गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो कल हमने पढ़ा था अबाउट सिंथेटिक मटेरियल्स कि सिंथेटिक मटेरियल्स कैसे सिंथेटिक मटेरियल्स का क्या यूज़ है। हमने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, और हमने दो टाइप के पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। तो बेटा दो टाइप की सिंथेटिक प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक जो होती है ना, जो आपके घरों में प्लास्टिक के मटेरियल्स आते हैं, है ना, तो वो दो टाइप की प्लास्टिक्स होती है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है बेटा? जो थर्मोप्लास्टिक होती है, इट कैन बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग एंड देन मोल्डेड इनटू एनी शेप। तो बेटा जो प्लास्टिक होती है, जिसको पिघला के आप उसको हीट करके और किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो। मतलब उसका जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है, अगर आप उसको पिघलाओगे तो वो पिघल के सॉफ्ट हो जाएगी और फिर आप उसको उसकी शेप चेंज करके आप उसको कुछ भी बना सकते हो। तो ऐसी प्लास्टिक्स जो होती हैं, दीज आर थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, व्हेन कूल्ड दे गेट हार्डन्ड, और जब उनको ठंडा कर दोगे आप तो वो वापस हार्ड हो जाएंगे। दे कैन अगेन बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग दैम। आप उसको कितनी भी बार गर्म करके सॉफ्ट करके आप उसका शेप चेंज करके उसको कुछ भी बना सकते हो, और जब आप उसको ठंडा करोगे तो वो वापस हीट हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग हार्डनिंग कैन बी रिपीटेड इन द थर्मोप्लास्टिक। ये जो प्रोसेस है जो हम बता रहे हैं आपको, सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग का प्रोसेस जो है, ये सिर्फ थर्मोप्लास्टिक में आप रिपीट कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, जो आप घरों में पॉलीथीन्स यूज़ करते हो वो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स आती है ना आपके घरों में, लगती हैं पीवीसी पाइप्स होती हैं, नाइलॉन, टेरिलीन, ये सब जो होते हैं ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बेटा they are such synthetic plastics which can be molded on softening by heating it. They are then cooled and hardened. ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होगा कि आप इनको जब हीट अप करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और सॉफ्ट करने के बाद आप इसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, बट वंस हार्डन्ड दे कैन नॉट बी सॉफ्टन अगेन बाय हीटिंग दैम। अगर एक बार वो हार्ड हो गए उसके बाद वो कभी भी हीट करने पे सॉफ्ट दोबारा नहीं होंगे। मतलब ये एक ही बार सॉफ्ट हो गया, आप इनकी एक ही बार जो भी आपको इनको शेप बनाना है वो आप एक ही बार कर सकते हो। आप इसमें ये प्रोसेस को रिपीट नहीं कर सकते हो। ओके, सो दे अनलाइक थर्मोप्लास्टिक्स कैन नॉट बी रीमोल्डेड अगेन एंड अगेन। तो इनको हम थर्मोप्लास्टिक्स की तरह बार बार रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं, बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा बेकलाइट, जो आपके घर में कुकर्स होते हैं या फिर फ्राई पैन्स होते हैं, उनका जो हैंडल होता है वो बेकलाइट का होता है। बेटा वो कभी भी आप उसको कितना भी गर्म कर लीजिएगा, इट विल नॉट सॉफ्टन, वो कभी भी पिघलेगा नहीं, है ना। फिर यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हैंडल्स वगैरह बनाने में ही यूज़ की जाती हैं। दीज थर्मोप्लास्टिक्स आर यूज टू मेक डिनर सेट्स बनाने में डिनर सेट्स जो हैं वो बनाने में यूज़ किया जाता है, कैबिनेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, टेलीफोन सेट्स जो होते हैं आपके वो बनाने में यूज़ किया जाता है, वाटर टैंक्स होते हैं, पाइप्स होती हैं, स्विचेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्विचेस होते हैं ना जो आपके जो घरों में स्विचेस रहते हैं, वो सब बनाने के लिए इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। ओके, यहाँ पे बेटा आपका एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कॉमन मैनमेड प्लास्टिक्स के बारे में दिया हुआ है और उनके यूजेस के बारे में दिया हुआ है। तो आप ये देख लीजिएगा इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या यूजेस किए जाते हैं इनके। जैसे टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन जो है वो एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल्स, हैज़ एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज़। मतलब इस पर किसी भी हीट मतलब गर्मी, आप इसको चाहे कितना भी गर्म कर लीजिएगा या कोई भी केमिकल हो, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये एंटी स्टिक प्रॉपर्टी होती है, जो वो आते हैं ना आपके नॉन स्टिक जो तवा वगैरह आते हैं वो टेफ्लॉन की होते हैं ना। तो दे आर यूज एज नॉन स्टिक कोटिंग्स ऑफ यूटेंसिल्स, यूज एज लुब्रिकेंट्स इन मशीन्स। तो मशीन्स में लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है, और जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स आते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। नॉन स्टिक तवाज आते हैं ना जिसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है ना, तो उनमें टेफ्लॉन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका बेकलाइट, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इसकी क्वालिटी क्या है बेटा? गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये अच्छा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, मतलब इसमें करंट पास नहीं होगा। एंड हार्डर देन अदर प्लास्टिक, किसी भी दूसरे प्लास्टिक से हार्डर है, मतलब सबसे हार्ड प्लास्टिक है। ओके, इसका यूज़ कहाँ होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करने में, प्लग्स बनाने में, बटन्स बनाने में, स्विचेस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और जो हैंडल्स होते हैं ना, कुकर के हैंडल्स वगैरह होते हैं, उनमें भी बेकलाइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका मेलामाइन, ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसकी क्वालिटीज़ है, ये हार्ड होता है और स्मूथ होता है, ठीक है। बहुत ही हार्ड होगा, ठीक है, और जल्दी टूटेगा नहीं, और स्मूथ होता है, सॉफ्ट रहता है।
स्मूथ, सॉरी नॉट सॉफ्ट, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है बेटा? इट इज़ यूज इन मेकिंग क्रॉकरी प्रोडक्ट्स। क्रॉकरी होते हैं जो आपके घर में जो क्रॉकरी होती है ना, जो प्लेट वगैरह होती है, कप प्लेट वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक होता है पॉलीथीन बेटा, ये स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड इज़ रेजिस्टेंट टू वाटर। इस पर वाटर का कोई असर नहीं होता और इसको आप किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो। बेटा पॉलीथीन होती है ना, आप उसमें अंदर पानी जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है, पॉलीथीन इज़ यूज टू मेक कैरी बैग्स। तो पॉलीथीन बनाई जाती हैं कैरी बैग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो आप मार्केट से पॉलीथीन्स लेके आते हो, ठीक है। लिक्विड वगैरह बनाने के लिए, जो लिक्विड होते हैं जैसे मिल्क वगैरह की पैकिंग्स बनाने के लिए पॉलीथीन का यूज़ होता है। पाइप्स, पॉलीथीन की पाइप्स भी बनती हैं। पॉलीथाइन ये एक बेटा केमिकल है, ठीक है, तो वो बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको, है ना। पाइप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना। जैसे लिक्विड्स वगैरह जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं ना, ऑयल वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए इन्हीं वाली पाइप्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक है। इसका क्वालिटी क्या है? इट कैन बी ईजिली मोल्डेड। आप इसको ईजिली इसका शेप चेंज कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर में, इंसुलेटर्स की तरह यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की पैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यूज़ टू मेक थर्मोकोल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जिसको बोलते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक है, ये बहुत ही टफ होता है, ठीक है, और इंसुलेटिंग क्वालिटीज़ होती हैं इसमें, ठीक। इसको इंसुलेटर्स की तरह यूज़ किया जाता है। इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो जो वायर्स होते हैं उनकी कवरिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक विनाइल फ्लोरिंग रेनकोट्स। जो रेनकोट्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और शूज़ बॉटल्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीप्रोपीन। ये थर्मोप्लास्टिक है। इसकी क्वालिटीज़ में स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है और ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है। इसके यूजेस हैं यूज़ फॉर मेकिंग रोप्स, रस्सी बनाने के लिए, कंटेनर्स, पैकेजिंग मटेरियल एंड सिंथेटिक कारपेट्स, मेकिंग कोलैप्सिबल टॉयज़, मतलब जो टॉयज़ टूट ना सकें ऐसे टॉयज़ बनाने के लिए, ठीक है, एंड बॉडीज़ ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज। नेक्स्ट है पर्सपेक्स। ये है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसके यूजेस हैं यूज़ टू मेक विंडोज़ ऑफ एरोप्लेन्स। एरोप्लेन की जो विंडोज़ होती हैं उनमें पर्सप्लेक्स का यूज़ होता है। एंड विंड स्क्रीन्स ऑफ कार की जो विंड स्क्रीन्स होती हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे मैनमेड प्लास्टिक्स थे जिनका डेली मतलब जो भी यूजेस हैं उनके दिए हुए हैं। कल हम पढ़ेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। ओके, थैंक यू।